भारत का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? दिस इज अ महाभारत ऑफ प्लैनेट्स राइट नाउ। जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ेगा तो वहाँ कृष्णा तो आएंगे ही। हवा चल रही है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और वो स्प्लिट हो जाएगा। नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते कभी सही नहीं हो सकते। आज आप पप्पू बुला रहे हैं किसी को, कल को देश का प्रधानमंत्री बन सकता है क्योंकि उसके सारे बॉक्सेस टिक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि राहुल गांधी भी। चरखा चलना बंद हो गया, मैं खादी कहाँ से लाऊंगा? राहुल भैया शादी कर लो, मैं गांधी कहाँ से लाऊंगा? यूएसए के बारे में बताइए। मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि उनको रात को ड्रीम कौन सा आने वाला है, क्योंकि सुबह उठ के वो उसका लॉ बना देते हैं। जो चाइना बहुत दखलंदाजी कर रहा है हमारे देश में और वो चाहता है कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़े, क्या वो सक्सेसफुल होगा? मैं उनकी कुंडली की एनालिसिस कर रहा हूँ, तो क्या कह रहे हो और क्या कहना चाहते हो मुझे सब पता है। लुकिंग एट द चार्ट्स मुझे बता पाएं कि हम जिस डायरेक्शन में और एक मोमेंटम में निकल पड़े हैं, क्या हम ये एक्चुअली अचीव कर पाएंगे? अब की बार नहीं रहेगी मोदी सरकार। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह और मेरे चैनल का नाम है अनलॉक विद कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन और सीखने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वेडनेसडे मेरा एक नया एपिसोड लॉन्च होता है, तो बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको सबसे पहले पता चले। संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए। हर इंसान को जानना है कि उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, और आजकल जो सिनेरियो चल रहा है हमारे देश में, तो लोगों को ये भी जानना है कि हमारे देश के साथ क्या होने वाला है और दुनिया में क्या होने वाला है और किस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या दिशा लग रही है भारत की। और अभी इतना बड़ा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान में भी उतल फुतल हो रही है, हर जगह से बातें चल रही हैं कि 4 टुकड़ों में टूटने वाला है, ये होने वाला है। तो मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसे देशवासियों के लिए, देशभक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या हम अखंड भारत बनेंगे? मोदी जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि आगे भी वो रहेंगे नहीं रहेंगे? तो प्लीज़ मुझे ये सब बताइए कि भारत का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? ठीक है, थैंक यू सो मच कुणाल फॉर हैविंग मी एंड डेफिनेटली मेरा काम भी वही है जो आपका टाइटल है, अनलॉक जी। सो अनलॉक पहले मैं दिमाग की के ताले खोलता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ए की टुवर्ड्स योर डेस्टिनी ऑफ लाइफ। और मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी की कहानी पहले लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, इट कैन नॉट बी चेंज। ये हमारी ह्यूमन लाइफ की बात मैं कर रहा हूँ। अब रही बात जियो पॉलिटिकल, अब जियो पॉलिटिकल में क्या चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। पहले की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अब मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि उनको रात को ड्रीम कौन सा आने वाला है, क्योंकि सुबह उठ के वो उसका लॉ बना देते हैं। तो इट इज़, हम जहाँ जिस उसमें चल रहे हैं, ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल अनप्लान सिचुएशन है, बिकॉज कभी इसका टैरिफ कम कर दिया, उसका ज़्यादा कर दिया, कभी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो ये सब चल रहा है। तो इट इज़ क्वाइट ए चैलेंजिंग टाइम फॉर द एंटायर ग्लोब, बिकॉज कंट्रीज दे कांट रिवोल्ट, दे हैव लॉट ऑफ जिसका ट्रेड होता है तो डिपेंडिंग है। जैसे पाकिस्तान IMF के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसे ही बाकी कंट्री अमेरिका के ऊपर डिपेंड है कि भैया नाराज़ ना हो जाएं सर। तो सर जो मिस्टर ट्रम्प हैं वो उन्होंने पूरी उथल पुथल मचा रखी है, दैट इज़ वन। एंड ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, एक बिजनेसमैन है, उसको वो उसका अच्छा राज होगा, विच आई प्रेडिक्टेड व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम। इंडिया से खाली मैंने ही प्रेडिक्ट किया था, तो फॉक्स रेडियो में दे इंटरव्यूड मी लाइव, तो उसमें मैंने डायरेक्ट लिखा था कि हिलरी विल लूज इलेक्शन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एंड ट्रम्प एनी पर्सन हु हैज जीरो बैकग्राउंड, जिसको कुछ पॉलिटिक्स की स्पेलिंग भी नहीं आती, और वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो कुछ तो कुछ सिग्निफिकेंट होना चाहिए उसकी कुंडली में। तो देखा कि उसका बहुत बड़ा महापरिवर्तन आने वाला है, तो मुझे लग गया। और हिलरी का मुझे लग रहा था कि ये टाइम थोड़ा सा इसका लेफ्ट राइट है, और ये राहु का कुछ था विच आई डोंट रिमेंबर, इट वाज लॉन्ग टाइम बैक। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पर्सनल हो या जियो पॉलिटिकल लेवल पे, प्लैनेट तो असर डालते हैं। मेरा 25 साल का अनुभव है एस्ट्रोलॉजी में, इज बिन 25 ईयर्स ऑफ माय जर्नी विद एस्ट्रोलॉजी। मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, ये हमारा सारा जो है वो कर्मों का फल है। अब ये कर्म कौन से, कंट्री के कर्म कैसे होते हैं? कंट्री के कर्म, इंडिया जो है, हमारी जो फिलॉसफी है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। हम लोग हमेशा ऐसी लेके चलते हैं। अभी तक कोई तकलीफ नहीं थी। बांग्लादेश के कितने लोगों के पास यहाँ आधार कार्ड थे, लेके पासपोर्ट तक बना के बैठे हुए थे इतने सालों से, सब चल रहा था। अचानक जब दूसरे देशों के कर्मों का फल आ गया, वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स, यू आर ब्रीडिंग कम्युनिटी जो रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, उनको खाली होरे मिलेंगी ऊपर जाके, यही एक बिलीफ उनको सिखाया गया और उनको आपने टेररिस्ट बना दिया।
तो ये कर्मों का फल अब उनको भुगतना पड़ रहा है ना। वहाँ पे आप देखिए बलूचिस्तान और हर तरह उनके जो आपने कहा कि टुकड़े होंगे, वो तो इंडिया में नारे लग रहे थे पहले, लेकिन हो गए उनके। तो ये जो सिचुएशन है, ये उनकी जो व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। गीता में भी लिखा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बोले फल की चिंता क्यों ना कर भाई, क्योंकि इफ यू आर पुटिंग एफर्ट ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिटर्न्स। तो वहाँ क्योंकि जैसा आप बीज बोएगा वैसे ही फल होने वाला है। तो बीज उन्होंने बोला टेररिज्म का, तो वो अब टेररिज्म उनको खुद इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये मतलब दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन एक्चुअली। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब टुकड़े 4 होंगे या 8 होंगे, दैट आई कांट प्रेडिक्ट, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो। बट ये ज़रूर है कि वहाँ पे सिचुएशन है। दूसरा, जब इंडिया का हॉरोस्कोप बना था 14 अगस्त की रात को, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 12 बजे के बाद, तो 15 अगस्त हो गई एक्चुअली। तो ये हमारे एक बहुत ही महान एक एस्ट्रोलॉजर थे इंदौर में, पंडित सूर्य नारायण व्यास, और वो टच में थे राजेंद्र प्रसाद जी और बाकी पॉलिटिकल लोगों के। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई वृषभ लगन होना चाहिए। और ये जैसे हम कोई भी चीज़ फिक्स अगर करना चाहते हैं परमानेंट, तो वो परमानेंट लगन पे अगर आप करेंगे तो इट विल बी परमानेंट। अब परमानेंट क्या है यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हम? परमानेंट ढूंढ रहे हैं हम इंडिपेंडेंस। तो वृषभ लगन की कुंडली इंडिया की 12 बजे सेट हुई कि भाई टॉरस असेंडेंट है और वो फिक्स साइन है, यानी अब ये जो कुछ आज़ादी हमें मिली है इट शुड बी फॉर एवर। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल, जैसे आप लक्ष्मी पूजा भी करते हैं तो हम वो मुहूर्त क्या देखा जाता है? मुहूर्त देखा जाता है कि भैया ये फिक्स लगन है, इसमें आप पूजा करिए तो लक्ष्मी जी का परमानेंट वास होगा आपके घर में या ऑफिस में। तो ये हमारी बिलीफ सिस्टम है, तो वो वैसा हुआ। अब इस पूरी कुंडली में जो आज़ाद भारत की जो कुंडली है, बिकॉज पहले तो अखंड भारत था, अफगानिस्तान भी अंदर ही था, तो पाकिस्तान था ही नहीं। तो वो जो कुंडली है, इसके हिसाब से 3rd हाउस में सारे प्लैनेट का जमा पड़ा है। मरकुरी, मून, सैटर्न, वीनस एंड सन, 5 प्लैनेट 3rd हाउस में बैठे हुए। अब 3rd हाउस में जब इतने सारे प्लैनेट, महाभारत हो जाती है जब एक साथ बहुत सारे प्लैनेट बैठते हैं कुंडल, तो मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। तो ये क्या करता है, इंटर प्लैनेटरी वॉर सिचुएशन होती है। जैसे अभी 6 प्लैनेट एक साथ अलाइन थे, आपने बोला कि भैया क्या हो रहा है ये, वाई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। तो 6 प्लैनेट जब एक साथ हो गए, फिर से मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम में, दिस इज अ महाभारत ऑफ प्लैनेट्स राइट नाउ। तो उसकी वजह से वो, उससे पहले अगर आप देखिए तो ऑलरेडी डिस्टर्ब तो था ही। क्या कहते हैं, इजराइल का और पैलेस्टाइन का चल रहा था, फिर रशिया का और यूक्रेन का शुरू हो गया। तो इतने सारे टेंशन शुरू हो गए, अब इधर सिचुएशन बिगड़ी। लेकिन इंडिया की जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हॉरोस्कोप है, तीसरा घर होता है नेबरिंग कंट्रीज का, और उसमें महाभारत, इतने सारे प्लैनेट हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि कुछ भी हो जाए, नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते कभी सही नहीं हो सकते, ये कन्फर्म। तो वहाँ पे जो भी लाइन खींची गई, अब आधा कश्मीर उधर चला गया, उनको ये गलत फहमी है कि आधा कश्मीर उनका हमारे पास है। तो ये झगड़ा, और इसी को उन्होंने पॉलिटिसाइज भी कर दिया। इसी में सारे इतने लोगों की जाने जा रही हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज वैल्यूबल। कोई भी इंसान मरता है, कोई भी वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति होता है। हमारी आर्मी का इतना नुकसान हुआ, हमारी जो हमारी शान है देश की। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ की दाल रोटी मैं कहूँगा, या बिरयानी कहना चाहिए, वो खाली इसी पॉइंट पे चल रही है। तो इंडिया का एक अनफॉर्चुनेट साइड ये है कि सारे प्लैनेट उनके 3rd हाउस में हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज, चाइना से कभी आपके संबंध नहीं सही रहे, पाकिस्तान इधर है, अभी उधर नेपाल में चाइना ने बाय रोड करना शुरू कर दिया, बर्मा में रास्ता खोल रहे हैं, श्रीलंका में पोर्ट बनाना शुरू कर दिया। तो वो दे आर ट्राइंग टू सराउंड इंडिया फ्रॉम एवरी कॉर्नर। उधर बाय रोड, यस, उधर वो पाकिस्तान में भी बाय रोड हो गए। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिनारियो है एक्चुअली। तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया के हॉरोस्कोप की एक कहानी। लेकिन इस पे एक अच्छी चीज़ है, भारत का जो जन्म कुंडली है उसमें राहु लगन में है। जब राहु लगन में आता है इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी, तो डिप्लोमेसी, टैक्ट, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो अभी तक डिप्लोमेसी रहा है, या फॉरेन पॉलिसीज आप लेके चल लीजिए। हम रशिया से भी आर्म्स ले रहे हैं, और हम यूएस से भी ले रहे हैं, या यूरोप से भी ले रहे हैं। तो ये आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? इधर यू कैन बी फ्रेंडली विद रशिया और यू कैन बी फ्रेंडली विद यूएस, बट वी आर फ्रेंडली विद बोथ। तो ये एक बहुत अच्छा जो टैक्ट है, इसी टैग को लेके चलते हुए, डिप्लोमेसी चलते हुए, आई थिंक वी कैन। और अब लेकिन जब, क्योंकि ये महाभारत का मौसम था, और वो कहते हैं कि बहुत हो गई भाई साहब, आपकी हद से गुजर गए आप। तो फिर ये एक सबक सिखाने का वक्त था, और प्लैनेट भी यही सजेशन दे रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कहीं ना कहीं मार काट होगा। और जो सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पहलगांव में, ये 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई एक रिलीजन के नाम पे, ये सबसे अनफॉर्चुनेट हुआ। उसने पूरा सिस्टम हिला दिया, और अब लगा कि नाउ इनफ इज इनफ। तो आई थिंक जो इंडिया ने जो पलटवार किया है, इट वाज वेरी मच नीडेड। एंड मुझे लगता है कि पाकिस्तान को 10 साल लगेंगे कम से कम अभी उसको ओवरकम करने के लिए। एंड आई डोंट थिंक दे विल हैव द करेज। और क्या लगता है आपको कि जो
हवा चल रही है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू स्मॉलर स्टेट्स। प्रैक्टिकल सिचुएशन वही है, एस्ट्रोलॉजिकली स्टेबिलिटी होनी नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली अनस्टेबल होने के चांसेस हैं। ये बात रशिया के लिए भी कही गई थी, रशिया के टुकड़े हुए। अब यही बात चाइना के लिए कही जा रही है कि चाइना विल बी इन पार्ट्स। अब वो कब होगा, कैसे होगा, डिक्टेटरशिप खत्म होगी उसके बाद होगा, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्या फ्यूचर में वॉर के चांसेस लग रहे हैं पाकिस्तान देखिए के? वॉर के, देखिए अभी क्या है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल। तो अभी ये मिसाइल भेजना इज अ न्यू नॉर्मल हो गया एक्चुअली। पहले ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी, अभी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर अब तो बटन ही दबाने हैं आपको। तो दैट इज द सिचुएशन। और वहाँ पे भी जो पहले मिसाइलों से ज़्यादा अभी तो ड्रोन अटैक जो है वो एक बहुत नॉर्मल हो गया। वो बहुत ही सस्ते ड्रोन लेके कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच हैज़ बिकम अ नॉर्म, बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी इन वे, कि बहुत सारी चीज़ें फिर वो आपको लगेगा आतिशबाजी की तरह यूज़ हो रही हैं, कि उन्होंने भेजा और वहीं रास्ते में खत्म हो गया। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग इन अ वे। और कब तक, आप हर चीज़ की लिमिट होती है। इंडिया का रिसोर्सफुल नेशन है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑन द प्लेनेट राइट नाउ। जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है ये बहुत अमेजिंग है। बड़े बड़े कंट्री यूके, जापान, जर्मनी, कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, ये लोग सब माइनस में चल रहे हैं। तो इट इज़ लाइक ए ग्लोबल रिसेशन। तो जब भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए कुणाल, जब भी रिसेशन वाला माहौल बनता है, जब लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे वॉर हो जाता है। बिकॉज, और अगर आप देखिए तो ये भी जैसे पैंडेमिक में वैक्सीन रिलीज हुई थी, कोई भी बड़ी बीमारी आती है तो पहले उसको स्प्रेड होने दिया जाता है, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट स्प्रेड होती है पहले, उसके बाद वो ड्रग माफिया है, देन दे रिलीज, और उसके प्राइजेस होते हैं, पेटेंट हो जाता है। सेम गोज विद वॉर। यहाँ पे आपकी दवाई क्या है, आर्म्स। तो आपकी जो आर्म्स और एम्यूनिशन का जो सप्लाई है वो उससे आपका देश चल रहा है। तो आप भी चाहते हैं कि कहीं भी पीस ना हो, ये बड़े देशों का मानना है जो जिनकी प्रोडक्शन है। बट इंडिया नाउ इज इन ए सिचुएशन जो हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल से लेके जितनी चीज़ें हैं सब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वी विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन एनीवन। उनको भी लगेगा यार इनसे तो हम बेच ही नहीं पा रहे, उल्टा एक्सपोर्ट होने की बात शुरू हो चुकी है। तो दिस इज अ ग्रेट सिनारियो वेयर वी आर इन, थैंक्स टू द विजन of our Indian government और पूरा मशीनरी एंड सिस्टम, एंड वी आर इन अ मच बेटर सिचुएशन। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि लीडरशिप जब भी आए फ्यूचर में, एज ए इंडियन आई एम सेइंग, नॉट पॉलिटिकल। कल को कोई भी, आज आप पप्पू बुला रहे हैं किसी को, कल को देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि उसके सारे बॉक्सेस टिक है। अगर मैं बोलूँ कि आप राहुल गांधी हैं भाई साहब, तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनोगे? क्या कमी है आपके अंदर? आप गांधी नाम के आगे लगा हुआ है। एक बार मैंने पोएट्री लिखी थी, राहुल गांधी, आई मेट हिम इन द फ्लाइट, दुबई जा रहे थे विदाउट प्रोटोकॉल। तो मैं उनसे मिला, बात हुई, तो बोले ओके मिलिएगा। अब बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक इट वाज इन 2008। तो वहाँ पे एयरपोर्ट में मैंने उनको बताया कि यू मस्ट गेट मैरिड, क्योंकि एक चीज़ जो मिसिंग है फिलहाल उनकी लाइफ में, वो है लेडी लक। तो जिस दिन वो शादी करेंगे ज़िंदगी ज़रूर उनकी बदलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए एक पोएट्री थी, यार उनको नहीं सुनाई मैंने, लेकिन अभी यहाँ सुना देता हूँ कि चरखा चलना बंद हो गया, मैं खादी कहाँ से लाऊंगा। चरखा चलना बंद हो गया, मैं खादी कहाँ से लाऊंगा। राहुल भैया शादी कर लो, मैं गांधी कहाँ से लाऊंगा। क्योंकि जब गांधी नहीं होगा देश चलाएगा कौन। तो ऐसा चल रहा था, लेकिन अभी मोदी एरा है, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज, एंड परिवर्तन जो मैंने कहा बार बार, चेंज इज अ वे ऑफ लाइफ। तो थिंग्स हैव चेंज, इंडिया हैज़ बिकम अ बेटर एंड प्रोग्रेसिव कंट्री। मुझे यही कामना है कि आगे भी चलता रहे। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, सितंबर से इंडिया की मंगल की दशा शुरू होने वाली। अभी तक मून की दशा चल रही थी। मून इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशन, केयर, काइंडनेस, लव, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी कह लीजिए, वेल बीइंग, वेलनेस। अब सितंबर के बाद क्या होने वाला है? नहीं, मंगल, हाँ सितंबर से मंगल विल रूल 7 years के लिए। मंगल इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ अथॉरिटी। मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ एग्रेशन। तो आई थिंक इंडिया का जो एग्रेशन है, और ये ट्रांजिशन ऑलरेडी चल रहा है मार्च से, तो ट्रांजिशन में ही परिवर्तन आता है। जैसे अगर मैं कहूँगा भाई साहब आपका टाइम चेंज होने वाला है अगले 6 महीने बाद, तो 6 महीने के बाद, जैसे मैंने कहा कि 4 सितंबर को कोई रात को बेल नहीं बजाएगा कि भाई साहब सुबह हो गई, अभी मंगल की दशा शुरू हो गई। द चेंज विल स्टार्ट हैपनिंग ड्यूरिंग द फेज ऑफ ट्रांजिशन। ये पर्सनल हॉरोस्कोप हो या अदरवाइज, तो ट्रांजिशन तो आ गया है। अभी इंडिया जो डिप्लोमेसी, जिसकी मैंने कहा कि टैक्ट और डिप्लोमेसी, उसके लिए मशहूर था, अब वो एक अथॉरिटी, एक एग्रेशन के लिए जाना जा रहा है। रीजन मीइंग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मार्स एरा। तो मार्स इज ऑल अबाउट एग्रेशन। तो जब आपको पता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो आप जैसी मेरी चाय खत्म होगी आप एक और मंगवा दोगे, यू विल टेक केयर ऑफ मी, दैट इज हाउ इट इज। तो अब पता चल गया भाई साहब इनसे पंगा नहीं लेने का। तो दैट इज आई थिंक डिफरेंट इमेज इंडिया हैज क्रिएटेड। और मोदी जी का भी वैसी ही पर्सनालिटी है, वैसी उनका ऑरा है। तो आई थिंक ही हैज डन गुड फॉर द कंट्री। मोदी जी की बात करते हैं सर, आपने मोदी जी की नाम ली, तो प्लीज मोदी जी के कुंडली में, हॉरोस्कोप में क्या लिखा है? क्या फ्यूचर है? क्या वो रिटायर करने वाले हैं? क्या वो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे?
देखिए मोदी जी का हॉरोस्कोप है काफ़ी डिबेटेबल भी है। उनका टाइम ऑफ बर्थ का उतना पता नहीं था। पहले वो बताया था कि बचपन में वो हिमालय चले गए, फिर लौट के आए, फिर वो ट्रेन में रेलवे स्टेशन पे चाय भी थी, क्या क्या हुआ। तो वो टाइम ऑफ बर्थ तो भगवान भरोसे है, लेकिन जो भी मिला है 17 सितंबर 1950, और ये वादनगर गुजरात में बॉर्न हुए थे। तो उसके हिसाब से जो उनकी पर्सनालिटी भी है, द वे ही इज़, कुछ एस्ट्रोलॉजर का मानना है कि दूसरा लगन है, बट मुझे लगता है कि जो उनकी पर्सनालिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, आईब्रो इतनी स्ट्रांग है, और द वे ही वॉक्स, अगर अगर आप नहीं भी जानते, अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं और आपके सामने मोदी जी आ गए, तो आप एक बार तो जरूर सोचेंगे यार ही समबडी। तो समबडी कहाँ से लेकर आ रहे हैं उनके, मतलब अगर आप सारी सिक्योरिटी हटा के भी रास्ते में भी अगर आपको मिल जाएंगे कहीं सड़क पे, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द ऑरा एंड द एनर्जी एंड द अथॉरिटी एंड द बॉडी लैंग्वेज ही हैज़। तो वो उसके हिसाब से एक कुंडली है। वो कहते हैं तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पहुंची है कि ये जो इंसान है उसकी कुंडली यही होने वाली, रूल्ड बाय मार्स अथॉरिटी। तो वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या डीन हैं, मैं तो ये कहूँगा, और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो स्टूडेंट हैं। तो ये एक अच्छी लर्निंग भी हो गई एक्चुअली स्टूडेंट की कि आपका मुकाबला किससे है। तो जब आपका व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन, तो आपका भी माइंडसेट आपको उस लेवल पे आना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू हैंडल एंड फेस दैट पर्सन। तो राहुल गांधी की अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अगर कोई हल्का फुल्का प्राइम मिनिस्टर होता, जैसे मनमोहन जी का ये था कि वो बोलते नहीं थे, तो अगर राहुल गांधी उनके अंडर में सीकर होते तो वो भी नहीं बोलते। आज उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि मोदी जी ऐसे बोलते हैं, तो मुझे भी भैया उनको मुकाबला करना है। तो ये एक होता ही है कि यार आप कितने स्टेट हैं, आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे सरकार ऑल्टरनेट आती, भले ही उन्होंने कितना काम किया हो, दुनिया बदल दी हो, लेकिन नहीं, अब ये एक 5 साल दे दिया, 5 साल दूसरी सरकार। तो ये तो एक सिस्टम है इंडिया का। और दूसरे जो मेन जो वोटर्स हैं, मुंबई में वोटिंग आप देख लो 50% कभी क्रॉस नहीं करती। लोग यहाँ पे लोनावाला और गोवा चले जाते हैं कि भाई छुट्टी हो गई। तो जो रियल वोटर्स हैं दे आर फ्रॉम रूरल एरिया, जो मैं ये कहना चाहता था। तो वो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थिंग कि अब बहुत हो गया, अब की बार नहीं रहेगी मोदी सरकार, दैट इज व्हाट मतलब ऐसी मुंह से निकल गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब दैट इज व्हाट पीपल थिंक। तो ये इनकी जरूर मंगल की दशा चल रही है। इनके पहले जो 2 टर्म थे 10 साल के, वो कंपैरेटिवली दे वर क्वाइट इजी टू हैंडल। कुणाल, ये वाला टर्म है, ये चैलेंजिंग है, इसलिए क्योंकि मंगल की दशा तो शुरू हो गई। अब मंगल इंसान को रेस्टलेस भी बना देता है। मंगल इंसान को कोई डिसीजन लेने के लिए एक आप एग्रेसिव डिसीजन और डिसीजन इन हिस्ट ले सकते हैं, पर वही मंगल उनकी कुंडली में नवांश में डेबिलिटेटेड है। तो एक नीच का मंगल आपको रूल कर रहा है किसी की भी कुंडली में, चाहे वो, अगर नाम हटा दीजिए फिर भी मैं वही बोलूंगा जो एस्ट्रोलॉजी में लिखा है। तो बोलूंगा भाई साहब आप क्या करते हैं मुझे पता नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी मेरे सामने बैठे हैं, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, ये कुंडली अपने आ गई। तो आपका टाइम तो देखिए, इट इज काइंड ऑफ मिक्स रिजल्ट। मार्स विल गिव यू लॉट ऑफ अथॉरिटी एंड पोजीशन एंड पावर, बट एट द सेम टाइम यू माइट बी लिटिल बिट डिससेटिस्फाइड। कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी। इससे वैसे भी आप देखिए, इससे पहले के जो 2 टर्म थे उसमें क्या था, देखो नो लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी राहुल गांधी पहली बार बने लीडर ऑफ अपोजिशन, इतनी उनकी सीट आ गई कम से कम। और दूसरा, उनकी जो सिस्टर थी वो पहली बार बनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब जाके 2 गांधी उनको वहां पे हैंडल कर रहे हैं, सोनिया जी तो चली जाती हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। तो नाउ ही इज फेसिंग टफ चैलेंजेस कंपैरेटिवली। तो डिससेटिस्फैक्शन है, बिकॉज अब आप मन मर्जी नहीं कर सकते जो पहले करते थे। तो वो थोड़ा सा था कि आपकी बात 400 पार, तो कोई गया ही नहीं घर के पार, लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो सीटें कम हो गई। कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड भी हो जाता है। तो वो हुआ। तो थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन और डिसकंटेनमेंट रहने वाला है। अगला साल थोड़ा सा चैलेंजिंग और होगा फ्रॉम जून 2026, 1 साल बाद। और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मंगल की दशा चलेगी 2028 तक, और डिससेटिस्फैक्शन इज गोइंग टू बी हिज पार्ट ऑफ हिम। बट शार्प बहुत है। अगर आपको लगता है कि ये बात उनको समझ में नहीं आई होगी, उनको सब पता है आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ही इज अ परफेक्शनिस्ट। तो वो उसमें तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। मैं उनकी कुंडली की एनालिसिस कर रहा हूँ बिकॉज यू हैव आस्क्ड मी टू डू दैट। तो क्या कह रहे हो और क्या कहना चाहते हो मुझे सब पता है। तो दैट इज हिज स्ट्रेंथ, दैट इज द रीजन उनको पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। ही विल नेवर रीड फ्रॉम एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग गेट रजिस्टर्ड है। उनका डिजिटल मेमोरी है, और दैट इज द रीजन ही विल नेवर फॉरगेट एनीथिंग। तो वर्ड टू वर्ड आपको सब कुछ बता देंगे। आप उनको नींद में भी उनका इंटरव्यू ले लीजिए, इट विल ऑलवेज बी राइट, फैक्चुअली करेक्ट होगा। हर नंबर्स और हर उनका जो वो है वो करेक्ट होगा। एंड ही हिज लर्निंग इज ऑलवेज ऑन। तो क्या वो रिटायर करने वाले हैं या इट इज ए पर्सनल वो है। कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया था ऐसा कि भाई मिड टर्म में ही माइट रिटायर, ही माइट ब्रिंग योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बट ये बहुत ही कोई इमोशनल डिसीजन ले लें बिकॉज इनका चंद्रमा नीच का है, मून इज डेबिलिटेड, वृश्चिक राशि। अब उसमें क्या है कि आई एम डन भाई, आई एम डन। अचानक जैसे ट्रम्प जी को कोई सपना आता है, ऐसे इनको कोई सपना आ जाए कि भाई आई एम डन, तो देन इट इज अनदर थिंग। तो और केतु आएगा, केतु में इंसान जो है वैसे भी अलूफ, डिटैच
और रिनंसिएशन का भाव आता है कि भाई अब हो गया मेरा, आई थिंक आई प्लेड माई रोल इन दिस लाइफ। अब एज भी है 1950 बॉर्न है, यू नो, तो 75th ईयर इनका कंप्लीट हो जाएगा सितंबर में। तो ऑब्वियसली यू विश टू स्लो डाउन, बट मुझे लगता है कि फुल टर्म तो उन्हें कंप्लीट करना ही चाहिए। दैट इज़ मच नीडेड, स्पेशली जो अभी उथल पुथल पूरी दुनिया में चल रहा है, जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं और थिंग्स आर गोइंग डाउन। मैंने कहा ग्लोबल रिसेशन सिनेरियो है, इकोनॉमिक्स आर प्रेडिक्टिंग, थोड़ा सा भूल जाइए। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपके हिसाब से कौन लगता है, अगर आप भारत का मैप देखें या भारत का भारत, देखिए ये मैं नहीं कह सकता। आपकी तो शादी हो गई, मैं कभी नहीं बताता आपको कि आपकी शादी किससे होगी, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो मैं जरूर बता सकता हूँ। राहुल गांधी की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा अभी मैंने मतलब मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर वेटिंग है एंड 55th ईयर कंप्लीट हो जाएगा जून में, यू नो, और शादी भी नहीं की है भाई साहब। तो पहले तो शादी कर लीजिए, बिकॉज इनका 5th लॉर्ड का जो लॉर्ड है वो है शुक्र, वीनस। वीनस इज वंस ओन वाइफ। तो जब लड़की शादी होगी तो वीनस मतलब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो लेडी लक पे बिलीव करता हूँ मैं। 7th हाउस पब्लिक का होता है, पॉलिटिशियन के लिए पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, तभी आप जीतेंगे भी और इन्फ्लुएंस भी करेंगे। तो शादी के बाद ज़िंदगी बनेगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शादी तभी होगी जब करना चाहेंगे। तो शादी इनका, अगर आप मुझसे पूछे, अगर इफ इज़ विलिंग टू गेट मैरिड देन ही में गेट मैरिड। गुरु का जब ट्रांजिशन अगला चेंज होगा, एक तो बीच में कुछ मेरे ख्याल से 40-45 दिन के लिए आ रहा है, नवंबर दिसंबर में ये साल, या फिर 2 जून से जब जुपिटर विल बी इन कैंसर, दैट इज अ टाइम ही मे गेट मैरिड प्रोवाइडेड इज विलिंग टू गेट मैरिड। लीडरशिप स्किल है इनका भी, लर्निंग स्ट्रॉन्ग है, विपासना वगैरह ये कर रहे हैं, विच इज़ गुड। एंड आई थिंक जिसने भी सजेस्ट किया है दैट इज़ द बेस्ट थिंग हैपन टू हिम। उसकी वजह से उनकी मैच्योरिटी और लर्निंग भी बढ़ेगी, एंड आई थिंक ही विल डू गुड। इनका चेंज हुआ लास्ट ईयर, तभी ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने, तो इनका वक्त चेंज हो गया इतने सालों के बाद। राहु की महादशा शुरू हो गई। अब ये 18 साल की दशा है, राहु मीन्स पॉलिटिक्स, तो नाउ यू नो ही इज बॉर्न पॉलिटिशियन इन ए वे। तो अब राहु की दशा विल सपोर्ट हिम, बिकॉज राहु सदविशा नक्षत्र में है, विच इज़ 100 सितारों का नक्षत्र है, विच इज़ सपोज टू बी अ वेरी गुड राहु इन हिज हॉरोस्कोप, एंड आई थिंक इट विल सपोर्ट हिम गोइंग फॉरवर्ड। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि राहुल गांधी भी, देखिए क्या कमी, आज आप देखिए, ठीक है यहाँ पे मोदी भक्त है, मैं भी हो सकता हूँ, अगर देश के लिए कोई अच्छा कर रहा है मैं वो मेरा फेवरेट लीडर है, कौन सी पार्टी से इसे कोई लेना देना नहीं। करेक्ट। तो अगर राहुल गांधी विल डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री देन डेफिनेटली ही शुड, एंड ही इज नॉट अ बैड पर्सन, दैट वे इज नॉट अ बैड पर्सन कि भैया सब कुछ आप लूट लोगे या देश का नुकसान कर दो। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपका जो हिस्ट्री है, जो आपका बैकग्राउंड है, वो भी आपको हॉन्ट करता है, उसके हिसाब से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब उनको समझ में आ गया कि यार ये देश बदल चुका है, यहाँ पे अभी जेनजी भी बड़े हो चुके हैं और अल्फा बीटा भी मार्केट में आ चुके हैं, जनरेशन चेंज हो चुकी है। अब आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, यू कांट एक्ट समथिंग, यू नो, आप जो है वो सबको पता चलता है। तो आप सबको मालूम है कि भाई दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू एज ए लीडर। पहले अलग बात हुआ करती थी कि जब तक सूरज चांद रहेगा तो चले जा रहे हैं, इलेक्शन जीते जा रहे हैं लोग। अब ऐसा नहीं है। अगर इफ यू आर नॉट डूइंग राइट थिंग, आपका बिहेवियर, आपका अप्रोच कंट्री के लिए प्रोग्रेसिव नहीं है, तो फिर यू विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। तो आप फर्स्ट और लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, फिर आप आगे लंबा नहीं चलेंगे। और मोदी जी का सबसे बड़ा रीज़न यही है, जो मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम। यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग ग्लोबल। तो इंडिया को जो ग्लोबल लेवल पे जो लेकर आए हैं, उसमें क्रेडिट विल गो टू डेफिनेटली मोदी जी, ऑब्वियसली। अदरवाइज मुझे लगता है, देखिए, एक इंसान जो 15 साल से प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और पैदा ही हुआ है उस घर में और नाम के आगे गांधी लगा है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड उसका बिहेवियर और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव अप्रोच, जैसे ही इज ग्रोइंग इन दैट वे। अगर आप देखिए, मैंने कहा ना, ट्रेनिंग किसके अंडर में हुई, ट्रेनिंग मास्टर के अंडर में हुई है, तो कुछ तो दैट एनर्जी विल रब ऑन हिम, तो ही हैज चेंज, ही हैज इवॉल्व्ड। तो आई थिंक ही हैज अंडरस्टूड दैट दिस इज द वे टू लीड ए कंट्री, एंड गोइंग फॉरवर्ड ही विल डू बेटर। एक चीज मैंने आपके पूरे इस कॉन्वर्सेशन से समझी कि बहुत लोग जो आज यूट्यूब पे हम देखते हैं कि ऐसे डेफिनेट प्रिडिक्शंस करते हैं, वो डेफिनेट प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हम, इफ एंड बट हम दे सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। क्योंकि आई थिंक आप पहले ऐसे एक एपिसोड आने वाला है जहाँ पे कोई ये शॉर्ट ये नहीं बोल रहा कि ये ऐसा होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है। वीडियो वायरल करने के लिए मुझे भी ऐसे करना चाहिए था, यू नो, लेकिन यू हैव टू डू इट इन द राइट वे। जैसे मैं बोलूँ कि आपकी मैरिड लाइफ तो अमेजिंग जाने वाली है भाई साहब, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। भाई ऐसे कैसे आपने बता दिया? अब आपको पता नहीं कि आपको ओसीडी है, आपको पता नहीं है कि आप बचपन से लॉयर हैं, आपको हर बात पे वाइफ से आर्ग्यू करेंगे, हर बात पे उसको डाउट करेंगे, तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो कंडीशन अप्लाइड,
हाउ यू आर डीलिंग एंड ट्रीटिंग फर्स्ट विद योर सेल्फ, यू नो, आप कितने हैप्पी इंसान हैं, कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं, और कैसा बिहेवियर है, तो वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक चीज़ मैं सच में जानना चाहूँगा, अगर आप जस्ट लुकिंग एट द चार्ट्स मुझे बता पाएँ कि हम जिस एक डायरेक्शन में और एक मोमेंटम में निकल पड़े हैं कि हम एक विकसित भारत बनेंगे बाय 2047, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ये एक्चुअली अचीव कर पाएंगे? डेफिनेटली यस। देखिए, एक तो स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा लीडरशिप का विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी दोनों बॉक्सेस अपने टिक हैं। तीसरा मंगल की दशा, जैसे मैंने कहा, इट इज़ मोर अबाउट डोमिनेंस, तो अभी डोमिनेंस है। ट्रम्प भाई साहब को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है कि यहाँ पे टेस्ला और यहाँ पे एप्पल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। अभी भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भैया कम से कम आईपैड ना भेजो, लैपटॉप मत भेजो, अभी खाली मोबाइल बनने दो। मतलब इतना इनसिक्योरिटी हो गई उनके वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, और जब मैंने कहा था शुरू में कि इतना जो आज की डेट में सबसे जो जीडीपी सबसे ज़्यादा होगा या ग्रोथ होगी एक्चुअली किसी भी कंट्री की, वो उसमें इंडिया इज़ एट द टॉप। तो कहीं पे भी ग्रोथ है ही नहीं। तो ये थैंक्स टू द लीडरशिप, थैंक्स टू द विजन, थैंक्स टू द हमारे इंडियन भाई बहन जो लगे हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, तो कुछ बिजनेसमैन हैं, यू नो, दैट इज़ हाउ एवरी कम्युनिटी इज़ प्लेइंग ए ग्रेट रोल एक्चुअली। तो ऐसे में अगर पॉलिटिकल सिनारियो में बात करूं, अगर वहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टिव सोच ना रखकर अगर प्रोग्रेसिव सोच को ही आगे बढ़ाया जाए, लेट्स टेक इट फर्दर, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे, इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस भी है, नेबरिंग कंट्रीज से भी हैं, ये ग्लोबल रिसेशन का सिनेरियो है, और भी वॉर चल रहे हैं, बाकी लीडर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना, अमेरिका, हुएवर। तो इट इज़ ए प्रॉब्लम। एक पोइट्री थी कि सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, आएंगी बड़ी मुश्किलें, तुम निकल सको तो निकलो, यू नो, चलो। तो ऐसी मैं भूल गया चार रहने में लिखी थी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज नो मैटर व्हाट टर्बुलेंस यू मे फील, बट इफ यू कीप प्रोग्रेसिंग, इफ यू कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। यूएसए के बारे में बताइए, यूएसए, देखिए, क्या लग रहा है आपको यूएसए का? यूएसए की कुंडली नहीं है मेरे पास, लेकिन यूएसए के जो लीडर हैं उनकी कुंडली है। अब ही इज क्वाइट ए अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। मिस्टर ट्रम्प हैं, उनको हर चीज़, उनको नाम को ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली, यू वांट टू विन ओवर एवरीवन, यू नो। तो वो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा नहीं है। ठीक है, ही वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका शायद स्लोगन था। कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट होता, मैं भी वैसे ही सोचता कि यार अपना कंट्री को आगे लेकर जाना है, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसमें आप डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते, तो ही एज ए डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है थोड़ा सा, यू नो, मैं उसके पैर पे रख के मैं हाइट पे चढ़ जाऊं, दैट्स नॉट ए ग्रेट आइडिया। अब आपको कनाडा को भी उसी में शामिल करना है, और वो आइलैंड भी आपको लेकर आने हैं, यू नो, यू वांट टू मेक अनदर स्टेट, तो दैट इज नॉट ए ग्रेट सिनेरियो, यू नो, यू कांट सप्रेस अदर्स एंड शो देम योर सुपरमेसी, दैट इज नॉट ए ग्रेट आइडिया। तो ये मुझे लगता है ये एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, और इसका नुकसान अमेरिका को लॉन्ग टर्म में जरूर होगा, बिकॉज आज आप देखो डॉलर्स पे डिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है, यू नो, पीपल आर ट्रेडिंग इन द ओन करेंसी। इंडिया का जीपे कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यू नो। अभी जो इंडिया का यूपीआई पेमेंट सिस्टम है यूएई में लागू हो गया, अरब कंट्रीज में लागू हो गया, दूसरी कंट्रीज में, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो फिर आपका जब डॉलर, इंडिया रशिया के साथ भी डॉलर में जो भी आता है, डॉलर में नहीं लेते, इंडियन करेंसी में लेते। तो धीरे धीरे अगर वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई, विच इज हिटिंग अमेरिका बिग टाइम, एंड दैट इज हाउ ही इज पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस, यू नो, यूज डॉलर। तो वो धीरे धीरे जब वो डिमिनिश होगा, तो फिर अमेरिका ग्रेट कहाँ रहेगा। चाइना, बिकॉज चाइना बहुत दखलंदाजी कर रहा है हमारे देश में और हमारे नेबरिंग स्टेट्स में, वो चाहता है कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़े, क्या वो सक्सेसफुल होगा? देखिए, ये आपकी इनसिक्योरिटी है, आप किसी को दूसरे के सुख देख के आप दुखी हो रहे हैं और आप उसको हिट कर रहे हैं, ये तो बहुत ही रिग्रेसिव अप्रोच है एक्चुअली। अब फिर जैसा अन्न वैसा मन, अब वहाँ पे जो हर चीज़ जो खाने पीने का जो भी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा दूसरा है, कुछ भी काट के खा लेते हैं, एनीथिंग विच इज़ मूविंग दे कैन ईट इट। तो आपका मन भी वैसा हो जाता है, यू नो, तो दे आर मोर एग्रेसिव इन दैट सेंस। तो उनको ह्यूमैनिटी वाला एंगल नहीं है उनके यहाँ भी, यू नो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। देखिए वहाँ तो मीडिया, यू कांट से वर्ड, आप ऐसा पॉडकास्ट कर ही नहीं सकते। यहाँ मैंने राहुल गांधी के लिए भी बोल दिया, कुछ चीज़ें अगेंस्ट मोदी जी के बोल दी, इट यू नीड ए करेज। वहाँ पे तो आपको अब तक पैकअप हो जाता आपका, ये बिल्डिंग भी सील हो जाती और हम दोनों अंदर होते। तो दैट इज हाउ इट इज। तो यू कांट अटर ए वर्ड। तो जब आप वहाँ, और वहाँ पे जो इतना दूसरी टाइप की चीज़ें होती हैं, जीनोसाइड गई है, जो भी है, एंटी ह्यूमन है, तो वो बहुत ही नेगेटिव है। तो वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है, आई डोंट थिंक। और कभी ना कभी तो रिवॉल्यूशन आता है, कभी ना कभी तो यू नो, जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ेगा तो वहाँ कृष्णा तो आएंगे ही। तो समथिंग होपफुली विल चेंज। ओके, थैंक यू सर। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा, तो प्लीज़ इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी एक नई चीज़ अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हर वेडनेसडे मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।